हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइस फाइनली इस वीक का AEW का डायनामाइट शो हो चुका है खत्म, जो कि हमें टाइम चेंज की वजह से वेडनेसडे की जगह संडे को देखने को मिला है। पर गाइस फिर भी इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर कुछ बहुत ही बड़ी बड़ी चीजें हुई है, जिससे कि हमें क्लियरली डायरेक्शन दिखाई दे रही है कि आगे चलकर AEW कंपनी अपने फुल गियर पेपर के लिए कौन से डायरेक्शन के अंदर जाने वाली है। इसीलिए गाइस इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर क्या हुआ ये जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना, और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन गाइस अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और करते ही इस वीक के AEW के डायनामाइट शो का रिव्यू और जानते हैं कि इस वीक के AEW डायनामाइट शो पर क्या हुआ। तो गाइस इस वीक के AEW के डायनामाइट शो की शुरुआत में ही हमें CM पंक आते हुए दिखाई दिए, जिन्होंने इस वीक के डायनामाइट शो की शुरुआत कर कमेंट्री टीम ज्वाइन की। पर इसके बाद इस वीक के डायनामाइट शो का ओपनिंग मैच स्टार्ट हुआ, जहां पर मैलेकाई ब्लैक डांटे मार्टिन को फेस कर रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस इस मैच के पहले से डांटे मार्टिन मैलेकाई ब्लैक से काफी डर रहे थे, जिस वजह से ये मैच स्टार्ट होती मैलेकाई ब्लैक ने इस मैच के अंदर डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पर डांटे मार्टिन के साथ उनके कॉर्नर के अंदर लियो रश भी थे, जो कि यहाँ पर डांटे मार्टिन को मैलेकाई ब्लैक के खिलाफ गाइड कर रहे थे। पर ये मैच स्टार्ट होती मैलेकाई ब्लैक ने डांटे मार्टिन के पैरों के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि डांटे मार्टिन की रेसलिंग स्टाइल हाई फ्लाई रेसलिंग स्टाइल है और मैलेकाई ब्लैक डांटे मार्टिन को जंप नहीं करने देना चाहते थे। इसीलिए मैलेकाई ब्लैक डांटे मार्टिन के पैरों के ऊपर अटैक कर रहे थे। पर फाइनली किस तरीके से डांटे मार्टिन ने भी इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर लिया और यहाँ पर डांटे मार्टिन मैलेकाई ब्लैक के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर रहे थे। और यहाँ पर लियो रश डांटे मार्टिन को गाइड करते हुए कह रहे थे कि डांटे मार्टिन को रोप्स के ऊपर नहीं जाना चाहिए, लेकिन अपनी आदत से मजबूर डांटे मार्टिन रोप्स के ऊपर गए और इसी का फायदा उठाकर डांटे मार्टिन की मूव्स को रिवर्स कर मैलेकाई ब्लैक ने डांटे मार्टिन के ऊपर अपना फिनिशर हील किक लगाया। और यहाँ पर डांटे मार्टिन को पिन कर मैलेकाई ब्लैक ने मैच जीत लिया है, जो देखा जाए तो एक बहुत ही बढ़िया मैच था। और AEW डायनामाइट शो की ओपनिंग के तौर पर ये मैच एक काफी सही मैच था। लेकिन गाइस ये मैच खत्म कर जब मैलेकाई ब्लैक बैकस्टेज जा रहे थे, तब मैलेकाई ब्लैक ने मुड़कर डांटे मार्टिन की तरफ देखा और जाते जाते मैलेकाई ब्लैक ने हाँ कहते हुए अपना सिर हिलाया, जिससे पता नहीं यहाँ पर मैलेकाई ब्लैक क्या कहना चाहते थे। लेकिन इसके बाद हम इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर टोनी शिवानी बैकस्टेज में जंगल बॉय और लुचासोरस का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दिए। और यहाँ पर बात करते हुए जंगल बॉय ने कहा कि सुपर एलीट क्रिश्चियन केज और जोरासिक एक्सप्रेस के बीच में मैच के बाद हाल फिलहाल में क्रिश्चियन केज ठीक महसूस नहीं करे है, इसलिए इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर क्रिश्चियन केज नहीं आए। पर जंगल बॉय को यह देखकर काफी अच्छा लग रहा है कि सुपर एलीट के इतने तगड़े पावर बम के बावजूद भी यहाँ पर लुचासोरस आए हैं। जो बातें कहकर यहाँ पर जंगल बॉय ने सुपर एलीट के ऊपर एक शॉट ले लिया, क्योंकि लास्ट वीक के डायनामाइट शो के ऊपर जब सुपर एलीट और जोरासिक एक्सप्रेस के मैच के बीच में सुपर एलीट लुचासोरस के ऊपर पावर बम लगाने के लिए गई थी, तो पावर बम बहुत हो चुका था। पर जंगल बॉय की बातें सुनकर यहाँ पर केनी ओमेगा और एडम कोल आ गए, जो देखकर लुचासोरस केनी ओमेगा के सामने खड़े हो गए। लेकिन पीछे से यंग बक्स ने जंगल बॉय के ऊपर अटैक कर दिया और इसके बाद यहाँ पर सुपर एलीट ने मिलकर लुचासोरस के ऊपर अटैक करते हुए लुचासोरस के ऊपर एक टेबल के थ्रू शील्ड का ट्रिपल पावर बम भी लगाया। और जाते जाते यहाँ पर केनी ओमेगा और यंग बक्स ने कहा कि अगर कोई उनका मजाक उड़ाता है तो सुपर एलीट उनके साथ यही करती है। जिसके बाद हम इनर सर्कल इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर आती हुई दिखाई दी और यहाँ पर आकर बात करते हुए सैंटाना और ओटिस कह रहे थे कि मायामी एक काफी ग्रेट सिटी है, क्योंकि मायामी के अंदर एक के बाद एक AEW के शोज करने के बावजूद भी यहाँ पर फैंस आए हैं और यहाँ पर फैंस काफी ज्यादा पैशनेटेड है। जो बातें कहकर यहाँ पर सैंटाना अमेरिकन टॉप टीम के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पर डैन लैम्बर्ट और अमेरिकन टॉप टीम आ गई। और अमेरिकन टॉप टीम के यहाँ पर आते ही क्रिस जेरिको ने बात करते हुए कहा कि क्रिस जेरिको को समझ में नहीं आ रहा कि अमेरिकन टॉप टीम इनर सर्कल से इतना ऑब्सेस क्यों है, और मेनली पेज वैन ज़ैन यानी कि अमेरिकन टॉप टीम की फीमेल फाइटर, और उनके बारे में बात करते हुए यहाँ पर क्रिस जेरिको ने कहा कि क्या वो क्रिस जेरिको से ऑब्सेस्ड है, और अगर वो चाहती है कि वो क्रिस जेरिको के साथ आए तो क्रिस जेरिको ने उस तरीके से हैंडल नहीं करने वाले जिस तरीके से उनके हस्बैंड करते हैं। जो बातें कहकर यहाँ पर क्रिस जेरिको ने पेज वैन ज़ैन का मजाक उड़ाया और ये बातें सुनकर पेज वैन ज़ैन के हस्बैंड काफी गुस्सा थे। लेकिन आगे बात करते हुए क्रिस जेरिको ने कहा कि अब 2-on-1 या फिर 3-on-2 अटैक बहुत हो चुका और अब पूरी की पूरी इनर सर्कल एक साथ आ चुकी है। और यहाँ पर क्रिस जेरिको चाहते हैं कि मैन ऑफ द ईयर यानी कि स्कॉर्पियोस का रिथन पेज अमेरिकन टॉप टीम के किन्हीं 3 मेंबर्स को चुन ले, जिससे कि वो फाइनली 5-on-5 टैग टीम मैच कर सके। जो बात यहाँ पर क्रिस जेरिको ने कही और इसका जवाब देते हुए डैन लैम्बर्ट ने कहा कि अमेरिकन टॉप टीम और मैन ऑफ द ईयर यानी कि स्कॉर्पियोस का रिथन पेज के पास क्रिस जेरिको के अलावा भी काफी सारे काम है, जो कि चैंपियनशिप्स, और इनर सर्कल के अंदर सिर्फ एक ही बंदा है जिसके पास चैंपियनशिप है। और अगर वो डैन लैम्बर्ट की शर्तें मानता है तो ही डैन लैम्बर्ट इनर सर्कल को एक मैच देने वाले हैं। जो बातें डैन लैम्बर्ट ने सैमी गेवेरा को देखते हुए कही और यहाँ पर सैमी गेवेरा भी डैन लैम्बर्ट की शर्तें मानने के लिए तैयार हो चुके हैं। पर सरप्राइजिंगली यहाँ पर बात करते हुए डैन लैम्बर्ट ने कहा कि डैन लैम्बर्ट अपनी शर्तें नेक्स्ट वीक बताने वाले हैं, क्योंकि डैन लैम्बर्ट को होम टाउन था। पर फिर भी यहाँ पर डैन लैम्बर्ट को काफी बू मिल रही थी, जिस वजह से यहाँ पर डैन लैम्बर्ट एक भी मिनट और नहीं रुकना चाहते थे। पर जाते जाते स्कॉर्पियोस का ने क्रिस जेरिको से कहा कि क्रिस जेरिको याद रख ले कि AEW कंपनी के अंदर स्कॉर्पियोस का ही वो रेसलर है जिन्होंने क्रिस जेरिको को लगातार 2 बार पिन किया है। जो बात यहाँ पर स्कॉर्पियोस का ने कही। लेकिन यहाँ पर बात करते हुए सैमी गेवेरा ने कहा कि सैमी गेवेरा को फर्क नहीं पड़ता कि नेक्स्ट वीक अमेरिकन टॉप टीम में कितने भी मेंबर सैमी गेवेरा के खिलाफ खड़े हो जाए, क्योंकि सैमी गेवेरा नेक्स्ट वीक अमेरिकन टॉप टीम के हर एक मेंबर को मारने वाले हैं। जो बात यहाँ पर सैमी गेवेरा ने कही, तो देखना पड़ेगा कि नेक्स्ट वीक डैन लैम्बर्ट इनर सर्कल को एक रिमैच देने के लिए अपनी कौन सी शर्तें रखते हैं। पर इसके बाद अंद्रादे एल इडोलो इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर अपने मिस्ट्री टैग टीम के साथ आ गए और अब आगे लुचा ब्रोस अपनी ट्रिपल एम का वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप यानी कि मैक्सिको की टैग टीम चैंपियनशिप यहाँ पर अंद्रादे की मिस्ट्री टैग टीम पार्टनर के अगेंस्ट डिफेंड कर रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस ये मैच स्टार्ट होते यहाँ पर लुचा ब्रोस ने अपने अपोनेंट के ऊपर अटैक करते हुए अपने अपोनेंट का मास्क निकाला। और गाइस ये टैग टीम कोई और नहीं बल्कि FTR थी। जो बात कमेंट्री करते हुए CM पंक ने एक्सीडेंटली पहले ही स्पॉइल कर दी थी, इसलिए जब मास्क के पीछे FTR निकले तो मुझे यहाँ पर कोई ज्यादा बड़ा सरप्राइज नहीं हुआ। पर इसके बाद इस मैच के अंदर FTR ने लुचा ब्रोस के ऊपर काफी तगड़ा अटैक किया। पर फाइनली इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर जब लुचा ब्रोस मैच जीतने के लिए गए, तब FTR के कैश व्हीलर ने रिंग के नीचे से ट्रिपल एम का वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप लेकर पेंटा एल जोरेम के ऊपर अटैक करने का ट्राई किया, लेकिन पेंटा ने अटैक रिवर्स कर दिया। और इतने में रिंग के अंदर रे फिनिक्स डैक्स आउट के ऊपर अटैक कर रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पर टली ब्लैंचेट आ गए, जिन्होंने यहाँ पर आकर रेफरी ऑब्री एडवर्ड्स को डिस्ट्रैक्ट किया। और इसी का फायदा उठाकर डैक्स आउट ने ट्रिपल एम का वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप लेकर रे फिनिक्स की एक बहुत ही बढ़िया मूनसॉल्ट के दौरान ही रे फिनिक्स के ऊपर अटैक कर
कर दिया और इसके बाद यहाँ पर रेफिनिक्स के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि ब्रेन बस्टर लगाकर यहाँ पर रेफिनिक्स को पिन कर एफटीआर ने मैच जीत लिया है। और गाइस सरप्राइजिंगली यहाँ पर एफटीआर बन चुके हैं नए ट्रिपल ए मेगा वर्ल्ड टैग टीम चैंपियन, जो चीज मैंने तो कभी प्रेडिक्ट नहीं की थी। लेकिन गाइस अब देखना पड़ेगा कि ट्रिपल ए मेगा वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस बनने के बाद एफटीआर मैक्सिको के अंदर जाकर रेसल करती है या नहीं। लेकिन इसके बाद हमने देखा कि टोनी शिवानी बैकस्टेज में डांटे मार्टिन का इंटरव्यू ले रहे थे और यहाँ पर टोनी शिवानी जानना चाहते थे कि मैलिका ब्लैक और डांटे मार्टिन के मैच के बीच में क्या हुआ और डांटे मार्टिन ने क्या गलती कर दी जिससे कि डांटे मार्टिन अपना मैच हार चुके हैं। और यहाँ पर बात करते हुए लियो रश ने कहा कि डांटे मार्टिन ने लियो रश की बातें नहीं मानी और इसलिए डांटे मार्टिन अपना ये मैच हार चुके हैं। पर लियो रश को बात पता चल चुकी है कि लियो रश डांटे मार्टिन को एक मेंटर की तरह लीड नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर लियो रश चाहते थे कि लियो रश और डांटे मार्टिन एक टैग टीम बना ली और इसके लिए डांटे मार्टिन भी मान चुके हैं। तो अब देखना पड़ेगा कि अपने भाई डैरियस मार्टिन को छोड़कर डांटे मार्टिन एक नई टैग टीम बना रहे हैं। तो जब डैरियस मार्टिन एडब्ल्यू कंपनी अंदर अपना कमबैक करते हैं तो डैरियस मार्टिन के अपने भाई के नए टैग टीम पार्टनर के ऊपर क्या कहना होता है। पर इसके बाद हमने देखा कि टोनी शिवानी एफटीआर का इंटरव्यू लेने के लिए गए थे, लेकिन यहाँ पर एफटीआर अपनी जीत सेलिब्रेट कर रही थी। पर इतने में यहाँ पर एमजेएफ आ गई और यहाँ पर आकर एमजेएफ ने एफटीआर को कांग्रेचुलेशन किया क्योंकि एफटीआर एमजेएफ की फैक्शन यानी कि पिनिकल के मेंबर्स है। पर एफटीआर के यहाँ जाने के बाद यहाँ पर अंदाज ने एमजेएफ से बात करते हुए कहा कि एमजेएफ अपना पेमेंट कैश लेना चाहते या फिर चेक, जिससे कि हम समझ चुके हैं कि यहाँ पर लूचा ब्रोस को डिथ्रोन करने के लिए अंद्रादे को एक टैग टीम चाहिए थी और इसलिए यहाँ पर लूचा ब्रोस के खिलाफ एफटीआर का इस्तेमाल करने के लिए अंद्रादे ने एमजेएफ को पैसे दिए थे, जो पैसे लेकर एमजेएफ यहाँ से चले गए। तो देखना पड़ेगा कि एफटीआर को बात पता है या नहीं और हमें आगे अंद्रादे और एमजेएफ के बीच में क्या देखने को मिलता है। पर इसके बाद हमने देखा इस वीक के डायमंड शो के ऊपर जॉन मॉक्सली व्हीलर यूथा को फेस कर रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस ये मैच स्टार्ट होते ही जॉन मॉक्सली ने व्हीलर यूथा के ऊपर काफी तगड़ा अटैक करना स्टार्ट कर दिया और ये मैच स्टार्ट होते ही व्हीलर यूथा के ऊपर लगातार अपने 2-3 तगड़े मूव्स लगाकर यहाँ पर जॉन मॉक्सली ने व्हीलर यूथा के ऊपर अपना फिनिशर पैराडाइम शिफ्ट लगाया और यहाँ पर व्हीलर यूथा को पिन करके जॉन मॉक्सली ने मैच जीत लिया है, जो मैच आप एक तरीके से स्क्वाश मैच कह सकते हैं। और ये मैच जीतकर यहाँ पर जॉन मॉक्सली ने अपनी जीत सेलिब्रेट भी नहीं की, बल्कि मैच जीतते ही जॉन मॉक्सली पब्लिक में से बैकस्टेज चले गए और पता नहीं इस मैच से पहले जॉन मॉक्सली क्यों फ्रस्ट्रेटेड थे। लेकिन इस मैच में जॉन मॉक्सली की परफॉर्मेंस एक हील सुपरस्टार की तरह दिखाई दे रही थी। तो देखना पड़ेगा कि क्या एडब्ल्यू कंपनी में तो जॉन मॉक्सली का हील टर्न होता है या नहीं। पर ये मैच खत्म होने के बाद हम यहाँ पर देख पा रहे थे कि जॉन मॉक्सली ने ऑरेंज कैसिडी के फ्रेंड के ऊपर काफी तगड़ा अटैक किया है, जो देखकर यहाँ पर ऑरेंज कैसिडी जरा भी खुश नहीं थे। तो देखना पड़ेगा कि क्या हमें आगे चलकर एडब्ल्यू कंपनी के अंदर ऑरेंज कैसिडी और जॉन मॉक्सली के बीच में कोई मैच देखने को मिलता है या नहीं। पर अगर ये मैच होता है तो गाइस मैं तो कहूंगा कि ये मैच एक बहुत एंटरटेनिंग मैच होगा। पर इसके बाद हमने देखा कि टोनी शिवानी बैकस्टेज में सेरेना डेप का इंटरव्यू ले रहे थे और यहाँ पर टोनी शिवानी ने सेरेना डेप से पूछा कि माना कि सेरेना डेप ने हिकारू शिडा को उनका 50वां मैच नहीं जीतने दिया, लेकिन यहाँ पर टोनी शिवानी ये जानना चाहते थे कि सेरेना डेप ने मैच खत्म होने के बाद हिकारू शिडा के ऊपर अटैक क्यों किया। और इसका जवाब देते हुए सेरेना डेप ने कहा कि अपनी इंजरी से रिटर्न करने के बाद अब जब हाल फिलहाल में सेरेना डेप एडब्ल्यू कंपनी विमेंस डिवीजन को देख रही है तो सेरेना डेप को ऐसा लग रहा है कि एडब्ल्यू कंपनी के विमेंस डिवीजन का लेवल गिर चुका है, इसलिए यहाँ पर सेरेना डेप एडब्ल्यू कंपनी के विमेंस डिवीजन का लेवल अप करना चाहते हैं, इसलिए ही सेरेना डेप का एटीट्यूड चेंज हो चुका है। जो बातें यहाँ पर सेरेना डेप कर ही रही थी, लेकिन तभी यहाँ पर हिकारू शिडा आ गई और यहाँ पर आकर हिकारू शिडा ने सेरेना डेप के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और रेफरीज ने आकर इन सबको सेपरेट कर लिया। तो अब देखना पड़ेगा कि आगे हिकारू शिडा और सेरेना डेप के बीच में क्या क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें इस वीक के डायमंड शो के ऊपर द डार्क ऑर्डर सुपर क्लिक को फेस करती हुई दिखाई दी, क्योंकि इस वीक के एडब्ल्यू के रैम्पेज शो के ऊपर डार्क ऑर्डर ने सुपर क्लिक को एक मैच के लिए चैलेंज किया था। जो शो अगर आपने नहीं देखा तो आप ऊपर आए कार्ड के ऊपर क्लिक कर आप हमारे इस वीक के एडब्ल्यू के रैम्पेज शो का रिव्यू वीडियो देख सकते हैं। लेकिन जहां तक बात है इस मैच की तो गाइस ये मैच स्टार्ट होने से पहले सुपर क्लिक ने डार्क ऑर्डर के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि सुपर क्लिक को इस मैच के अंदर अर्ली एडवांटेज मिली। पर ये मैच स्टार्ट होते ही डार्क ऑर्डर ने इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर लिया और यहाँ पर डार्क ऑर्डर इस मैच के अंदर डोमिनेट कर रही थी, लेकिन एक टाइम के लिए चीटिंग के साथ सुपर क्लिक ने इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर लिया, जिसके बाद हमें इस मैच के अंदर सुपर क्लिक और डार्क ऑर्डर इनके बीच में बहुत ही बढ़िया मूव्स देखने को मिले हैं। और एक टाइम के लिए इविल उन्होंने मिक फोली को एक ट्रिब्यूट देते हुए इस मैच के दौरान एक सॉस का भी इस्तेमाल किया। और एक टाइम के लिए जब यंग बक्स और एडम कोल मिलकर इस मैच के अंदर अपनी टैग टीम लगा रहे थे, तब यहाँ पर डार्क ऑर्डर ने यंग बक्स को साइड में लगाकर यहाँ पर डार्क ऑर्डर ने एडम कोल को किस किया, जो कि इस मैच की एक और बढ़िया मोमेंट थी। लेकिन इस सब के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के विनर की तो फाइनली इस मैच के आखिर में डार्क ऑर्डर ने एडम कोल के ऊपर अपना फिनिशर लगाया और यहाँ पर डार्क ऑर्डर ने एडम कोल को पिन किया, लेकिन सरप्राइजिंगली यंग बक्स ने पिन तोड़ दी। और इसके बाद डार्क ऑर्डर के दोनों ही मेंबर्स को रिंग के बाहर कर यंग बक्स ने एलेक्स रन्स के ऊपर डबल सुपर किक लगाई, जिसके बाद एडम कोल ने पैनामा सनराइज लगाया। इसके बाद यंग बक्स ने बीटी ट्रिगर लगाया और फाइनली यहाँ पर एडम कोल ने एलेक्स रन्स के ऊपर अपना फिनिशर बूम लगाकर यहाँ पर एलेक्स रन्स को पिन करके ये मैच जीत लिया है, जो देखा जाए तो एक बहुत ही बढ़िया मैच था। और गाइस मेरे हिसाब से ये मैच इस वीक के डायमंड शो का मैच ऑफ द नाइट था। पर सुपर क्लिक के मैच जीते यहाँ पर जंगल बॉय आ गए और यहाँ पर आकर जंगल बॉय ने एडम कोल के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन सुपर क्लिक ने जंगल बॉय के ऊपर अटैक करते हुए जंगल बॉय को रिंग के नीचे फेंक दिया। पर जंगल बॉय स्टील चेयर लेकर रिंग के अंदर आ गए, जो देखकर सुपर क्लिक यहाँ से भाग गई, लेकिन ब्रैंडन कटलर जंगल बॉय के ऊपर अटैक करने के लिए गए। पर जंगल बॉय ने ब्रैंडन कटलर के ऊपर स्टील चेयर से काफी तगड़ा अटैक किया और जंगल बॉय ने ब्रैंडन कटलर के ऊपर अपना फिनिशर स्नेक टैब भी लगाया। पर यहाँ पर सुपर क्लिक का कोई भी मेंबर ब्रैंडन कटलर की मदद करने के लिए नहीं आया और आखिरकार जंगल बॉय ने ब्रैंडन कटलर को छोड़ दिया। और यहाँ पर जंगल बॉय काफी ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे थे और सच बताऊंगा कि मैंने जंगल बॉय को इतना गुस्से में पहली बार देखा है। तो देखना पड़ेगा कि आगे चलकर जंगल बॉय और एडम कोल के बीच में क्या होता है। लेकिन गाइस इसके बाद हमें कोडी रोड्स के लिए एक हाइप वीडियो देखने को मिला, जहां पर हम देख पा रहे थे कि आर्न एंडरसन की बातें मानकर यहाँ पर अपने आप को बेहतर करने के लिए कोडी रोड्स अपने ट्रेनिंग स्कूल के अंदर गए थे और यहाँ पर कोडी रोड्स उसी तरीके से ट्रेनिंग कर रहे थे जिस तरीके से आर्न एंडरसन कोडी रोड्स को करने के लिए कह रहे थे। पर सरप्राइजिंगली अगर इस ट्रेनिंग के अंदर कोडी रोड्स कोई गलती कर देते थे तो यहाँ पर आर्न एंडरसन कोडी रोड्स के स्टूडेंट को थप्पड़ मारने के लिए कह रहे थे, जो कि काफी एम्बैरेसिंग चीज होती है। और ये देखकर कोडी रोड्स गुस्सा हो रहे थे। पर आर्न एंडरसन ने कोडी रोड्स उनके फादर यानी कि डस्टी रोड्स और आर्न एंडरसन के मैच का फोटो दिखाकर कहा कि उनके उस मैच के अंदर डस्टी रोड्स को कोई हिट नहीं कर रहा था और इसीलिए क्योंकि डस्टी रोड्स अपने आप में काफी अच्छे रेसलर थे और कोडी को भी वैसा ही बनना है, इसीलिए कोडी को ये सब चीजें करनी पड़ेगी। जो आर्न एंडरसन की बातें सुनकर यहाँ पर कोडी रोड्स दोबारा
दोबारा से ट्रेनिंग करने के लिए मान गए। जो प्रोमो पैकेज वीडियोस मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद आ रहे हैं, लेकिन गाइस अब देखना पड़ेगा कि क्या इन प्रोमो पैकेज वीडियोस के बाद AEW के फैंस दोबारा से कोडी रोड्स के लिए चीयर करते हैं या नहीं। पर इसके बाद MJF रिंग के अंदर आ गए और यहाँ पर MJF इसलिए गुस्सा थे क्योंकि जस्टिन रॉबर्ट्स ने MJF के मैच के पहले यहाँ पर MJF को अच्छी तरह से इंट्रोड्यूस नहीं किया। इसलिए यहाँ पर अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए MJF ने कहा कि MJF यहाँ पर एक मैच रसल करने के लिए आए हैं और उनका ये मैच डार्बी एलिन के खिलाफ है। पर MJF को लगता है कि डार्बी एलिन इस वीक के डायमंड शो के ऊपर नहीं आए। जो बातें कहकर यहाँ पर MJF ही दिखा रहे थे कि MJF को पता ही नहीं कि डार्बी एलिन इस वीक के डायमंड शो के ऊपर क्यों नहीं आए। पर गाइस हमें पता है कि MJF ने लास्ट वीक के डायमंड शो के ऊपर डार्बी एलिन के ऊपर अटैक किया था और इसीलिए डार्बी एलिन इस वीक के डायमंड शो के ऊपर नहीं थे। पर यहाँ पर MJF एक मैच रसल करना चाहते थे, इसलिए यहाँ पर बात करते हुए MJF ने कहा कि डार्बी एलिन यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब कि MJF ने फाइनली डार्बी एलिन को मेंटली तोड़ दिया है। पर MJF अपना ये मैच जीतने वाले हैं। ये बातें कहकर MJF ने यहाँ पर वार्डलो को बुला लिया जो कि एक रेफरी के साथ रिंग के अंदर आ गए और यहाँ पर MJF ने रेफरी से कहा कि रेफरी यहाँ पर 10 काउंट करे और अगर रेफरी के 10 काउंट करने तक यहाँ पर डार्बी एलिन नहीं आते तो रेफरी MJF को इस मैच का विनर बताए। जिसके बाद यहाँ पर रेफरी ने 10 काउंट करना स्टार्ट कर दिया। पर गाइस सरप्राइजिंगली यहाँ पर सभी लाइट्स ऑफ हो गई और यहाँ पर स्टिंग आ गई और यहाँ पर स्टिंग अपने बेसबॉल बैट के साथ आ गई, जिन्हें देखकर MJF ने वार्डलो को स्टिंग के ऊपर ढकेल दिया और स्टिंग ने वार्डलो के ऊपर अपने बेसबॉल बैट से अटैक किया और MJF तो यहाँ से भाग गए थे। लेकिन यहाँ पर स्टिंग चाहते थे कि MJF स्टिंग का सामना करे, इसलिए स्टिंग ने अपनी बैट भी साइड में फेंक दी और देखने में ऐसा लग रहा था कि MJF रिंग के अंदर आने वाले हैं। लेकिन MJF रिंग के अंदर नहीं आए और MJF यहाँ से चले गए, जिससे आप कह सकते हैं कि यहाँ पर स्टिंग MJF से डार्बी एलिन का बदला लेने के लिए आए थे। लेकिन अगर आगे चलकर AEW अपनी कंपनी के अंदर MJF और स्टिंग का कोई मैच करवाती है तो गाइस वो मैच देखने के लिए मजा आएगा। पर इसके बाद AEW कंपनी के बैकस्टेज में टोनी शिवानी एनाजे का इंटरव्यू ले रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पर डॉक्टर ब्रिट बेकर आ गई और यहाँ पर आकर डॉक्टर ब्रिट बेकर ने एनाजे को एक लूजर कहा क्योंकि एनाजे की टीम यानी कि डार्क ऑर्डर इस वीक के डायमंड शो के ऊपर अपना मैच हार चुकी है और एनाजे भी डार्क ऑर्डर के मेंबर है। इसलिए यहाँ पर डॉक्टर ब्रिट बेकर ने एनाजे को एक लूजर कहा, जिससे गुस्सा होकर एनाजे ने डॉक्टर ब्रिट बेकर के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। रेफरीज ने आकर इन दोनों को ही सेपरेट कर लिया। लेकिन अगर यहाँ पर AEW एडम कोल और डॉक्टर ब्रिट बेकर और जंगल बॉय और एनाजे इन दोनों ही कपल्स के बीच में कोई मिक्स्ड जेंडर टैग टीम मैच करवाना चाहते हैं तो गाइस देखना पड़ेगा कि इन रियल लाइफ कपल्स के बीच में मिक्स्ड जेंडर टैग टीम मैच कैसा होता है। पर इसके बाद AEW के डायमंड शो के ऊपर कियारा होगन फिनल पे फोर्ड को फेस कर रही थी, जो मैच प्रोबब्ली इस वीक के डायमंड शो का सबसे वीकेस्ट मैच था। लेकिन अपने आप में मैच काफी बढ़िया मैच था और हमें इस मैच के अंदर कियारा होगन और फिनल पे फोर्ड इन दोनों की ही बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिली है। और इस मैच के लिए कमेंट्री करते हुए एक टाइम के लिए सीएम पंक ने पूछा कि क्या कियारा होगन और हल्क होगन के बीच में कोई रिलेशन है या नहीं, क्योंकि हल्क होगन और सीएम पंक नहीं बनती। पर सच में कियारा होगन और हल्क होगन के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। और वैसे भी टोनी खान ने कहा है कि टोनी खान हल्क होगन को अपनी कंपनी के अंदर कभी नहीं लाने वाले। पर फिर भी यहाँ पर सीएम पंक ने हल्क होगन को रेफरेंस किया, जो एक फनी चीज थी। लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस इस मैच के आखिर में कियारा होगन की फिनिशर के ऊपर भी फिनल पे फोर्ड ने किक आउट कर दिया और आखिरकार कियारा होगन के ऊपर काफी बढ़िया कटर लगाकर यहाँ पर अपने सबमिशन मूव के सारे फिनल पे फोर्ड ने मैच जीत लिया है। पर गाइस फिनल पे फोर्ड के मैच जीतने के बाद यहाँ पर रूबिसो आ गई और यहाँ पर आकर रूबिसो ने फिनल पे फोर्ड के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इस वीक के AEW रैम्पेज शो के ऊपर फिनल पे फोर्ड और बनी ने मिलकर रूबिसो के ऊपर अटैक कर दिया था। पर फाइनली यहाँ पर रूबिसो ने फिनल पे फोर्ड को रिंग के बाहर फेंक दिया, जहाँ पर बनी फिनल पे फोर्ड को चेक करने के लिए आ गई और बनी और फिनल पे फोर्ड दोनों ही यहाँ से बैकस्टेज चली गई। तो देखना पड़ेगा कि आगे इन तीनों ही सुपरस्टार्स के बीच में क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें AEW डायमंड शो के ऊपर TNT चैंपियनशिप हारने के बाद पहली बार मीरू देखने को मिली, जो कि बेस्ट सेगमेंट में बात करते हुए कह रहे थे कि मीरू को पता नहीं कि मीरू का गॉड उनसे क्यों नाराज है, क्योंकि अब मीरू TNT चैंपियन नहीं है, यानी कि अब मीरू गॉड फेवरेट चैंपियन नहीं है। लेकिन गॉड ने मीरू को ताकत दी है, इसीलिए मीरू जल्द से जल्द AEW कंपनी के अंदर कोई चैंपियनशिप लेने वाले हैं और मीरू दोबारा से बन जाएंगे गॉड फेवरेट चैंपियन। जो बात यहाँ पर मीरू ने कही तो देखना पड़ेगा कि मीरू AEW कंपनी के अंदर कौन से चैंपियनशिप के पीछे जाते हैं। पर इसके बाद AEW कंपनी के डायमंड शो पर बात करते हुए टोनी शिवानी ने AEW कंपनी के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर यानी कि एडम हैंगमैन पेज को बाहर बुला लिया और AEW कंपनी के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर बनने के बाद यहाँ पर बात करते हुए एडम हैंगमैन पेज ने कहा कि साल 2019 के अंदर हैंगमैन पेज और उनके दोस्तों ने मिलकर AEW कंपनी स्टार्ट कर पूरी की पूरी दुनिया बदलने का सोचा था। पर सरप्राइजिंगली दुनिया ने उन्हें बदल दिया, क्योंकि AEW कंपनी के पहले दिन हैंगमैन पेज ने कहा था कि हैंगमैन पेज AEW कंपनी के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनने वाले हैं। पर पेज जेरिको के सामने हार गए और उसके बाद पेज को लगा कि उन्हें केनी ओमेगा के बीच में एक दोस्त मिल चुका है, लेकिन वो भी केनी ओमेगा को छोड़कर चले गए, जिससे हैंगमैन पेज की तरफ से AEW कंपनी की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप, टैग टीम चैंपियनशिप, दोस्त और पार्टनर सभी लोग खो गए और एक तरीके से हैंगमैन पेज खुद भी खो गए थे। लेकिन एक चीज जो हैंगमैन पेज ने नहीं खोई थी वो थी फैंस और उनका सपोर्ट। और इन्हीं फैन के सपोर्ट की वजह से हैंगमैन पेज अपने बेटे के जन्म के बाद दोबारा से AEW कंपनी के अंदर आए हैं और हैंगमैन पेज बन चुके हैं AEW कंपनी की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर। पर हैंगमैन पेज को ये नहीं पता कि हैंगमैन पेज केनी ओमेगा उनकी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए हरा पाने वाले हैं या नहीं। लेकिन हैंगमैन पेज को ये पता है कि लोग अभी उनके अंदर बिलीव करते हैं और इससे हैंगमैन पेज ने फिर एक बार अपने आप के अंदर बिलीव करना स्टार्ट कर दिया है। जो बात यहाँ पर हैंगमैन पेज ने कही, जो कि एक बहुत इमोशनल प्रोमो था और ये प्रोमो देखकर ऐसा लगता है कि फाइनली हैंगमैन पेज केनी ओमेगा उनकी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए हराने के लिए रेडी है। और इसके बाद AEW ने अपने अगले डायनामाइट शो और अपने अगले रैम्पेज शो के लिए कुछ मैचेस एडवर्टाइज किए। जो मैचेस कौन से जानने के लिए आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारे चैनल के एप्लीकेशन के अंदर जाकर आर्टिकल पढ़ सकते हैं। पर इस सब के बाद फाइनली यहाँ पर टाइम हो चुका था इस वीक के डायनामाइट शो के मेन इवेंट का, जहाँ पर ब्रांड डेनियल्सन बॉबी फिश को फेस कर रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस इस मैच के अंदर ब्रांड डेनियल्सन और बॉबी फिश इन दोनों की ही बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस थी और इन दोनों की रेसलिंग स्टाइल एकदम सेम ही है। लेकिन सरप्राइजिंगली इस मैच की शुरुआत से इस मैच के आखिर तक बॉबी फिश ने इस मैच के अंदर डोमिनेट किया और प्रॉब्ली इस वजह से हो सकता है क्योंकि लास्ट नाइट ब्रांड डेनियल्सन ने मिनोरू सुजुकी के खिलाफ एक काफी खतरनाक और हार्ड हिटिंग मैच दिया था। और यहाँ पर इस मैच के अंदर भी बॉबी फिश ब्रांड डेनियल्सन की उन्हीं पार्ट्स के ऊपर
अटैक कर रहे थे, जिन पार्ट्स के ऊपर मिनोरू सुजुकी ने अटैक किया था, और मोस्टली यहाँ पर बॉय फिश ब्रांड डेनिसन के पैरों के ऊपर अटैक कर रहे थे। जिस दौरान हमें इस मैच के अंदर बॉय फिश की तरफ से ब्रांड डेनिसन के ऊपर एक बहुत ही बड़ा सुपरप्लेक्स भी देखने को मिली, लेकिन फाइनली इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर ब्रांड डेनिसन ने भी बॉय फिश के पैरों के ऊपर अटैक कर दिया। पर इस मैच के आखिर में बॉय फिश ने ब्रांड डेनिसन के ऊपर अपना एक सबमिशन मूव लगाया था, जो मूव रिवर्स कर ब्रांड डेनिसन ने बॉय फिश के ऊपर अपना सबमिशन मूव लगाया, और सरप्राइजिंगली अपनी सबमिशन के सहारे ब्रांड डेनिसन ने मैच जीत लिया है, जो कि ब्रांड डेनिसन के लिए एडब्ल्यू कंपनी के अंदर एक और जीत थी। पर गाइस ये मैच खत्म होने के बाद ये शो ऑफ जाते समय एडब्ल्यू अपनी कंपनी के अंदर एडब्ल्यू कंपनी के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर टूर्नामेंट के पार्टिसिपेंट्स रिवील किए। जो पार्टिसिपेंट्स कौन है जानने के लिए आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर आप हमारे चैनल के एप्लीकेशन के अंदर जाकर आर्टिकल पढ़ सकते हैं। पर ब्रांड डेनिसन की मैच जीतते ही स्पीकर डायनामाइट शो ऑफ चला गया, जो डायनामाइट शो एक बहुत ही बढ़िया डायनामाइट शो था। और गाइस इस डायनामाइट शो से हमें क्लियर डायरेक्शन पता चल चुकी है कि आगे चलकर एडब्ल्यू कंपनी किस डायरेक्शन के अंदर जाने वाली है, और मुझे लगता है कि आगे चलकर एडब्ल्यू कंपनी अपने फुल गियर पेपर के लिए उसी डायरेक्शन के अंदर जाने वाली है, जो कि टोनी खान ने एक्सीडेंटली लीक कर दी थी। क्योंकि गाइस टोनी खान ने एक्सीडेंटली एडब्ल्यू कंपनी के अगले पेपर यानी कि फुल गियर पेपर का पूरा मैच कार्ड लीक कर दिया है। जो क्या है ये जानने के लिए आप ऊपर आए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारे चैनल के एप्लीकेशन के अंदर जाकर इस साल के फुल गियर पेपर का लीक हुआ मैच कार्ड देखना मत भूलना। और सरप्राइजिंगली एडब्ल्यू उसी डायरेक्शन के अंदर जा रही है। पर ब्रांड डेनिसन की मैच जीतते ही स्पीकर डायनामाइट शो ऑफ चला गया, जो शो मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद आया है। और आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि स्पीकर डायनामाइट शो पर आपका क्या कहना है। और ऐसे ही एडब्ल्यू कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और एडब्ल्यू कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन गाइस अब मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?